नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित ब्लॉग्स। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं पिछले 5 दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है क्रश इट। इसकी फ़ोटो मैंने साइड में दे रखी है, अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। वैसे तो मैं उसकी समरी आज आपको बताने जा रहा हूँ। और भाई इतनी माइंड चेंजिंग बुक है ना, वो इतनी इंस्पायर करती है। मतलब गैरी वी एक ऐसा इंसान था जिसने लिटरली मुझे इंस्पायर किया मेरे पैशन को लिव करने के लिए, जो मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं ना कंफ्यूज था कि ये व्लॉगिंग में मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं, ये वो। तो इन सब सवालों का जवाब इस बुक ने मुझे दिया। तो मैंने सोचा कि इस बुक को आपके सामने या आपको बताना चाहिए कि ये बुक कैसी है, ये आपको इंस्पायर कर सकती है या नहीं। मतलब बिना किसी वक्त ज़ाया करते हुए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मज़ा आएगा। देखो, इस वीडियो को ना पूरा देखना, बाय गॉड लिटरली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और बहुत मन से बना रहा हूँ मैं वीडियो, और अगर किसी एक बंदे के भी माइंड में कोई चेंज ला सकता हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर गैरी वी ने सबसे पहली चीज़ कही है वो है पैशन। उनके लिए पैशन ही सब कुछ था। मतलब उनकी चाह बिज़नेस करने की, बचपन से ही वो बिज़नेस में बहुत इंटरेस्टेड थे। उनकी मम्मी ने उन्हें ग्रेड्स लाने पे बहुत इंसिस्ट किया, पर वो कभी D+ से आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि वो स्कूल में बेसबॉल प्ले कार्ड्स बेचने का बहुत बड़ा बिज़नेस करते थे। उनके पास सारे प्ले कार्ड्स होते थे और वो उससे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स कमाते थे। तो वही है ना, लिव योर पैशन, लिव योर ड्रीम। लोग क्यों बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है जब वो आप करते हो ना, तो उसमें आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। और जब नॉर्मली आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लगती तो वो बस आप अपने नाम के लिए करते हो, पैसे के लिए करते हो। जैसे कभी कभी एक टैलेंटेड सिंगर इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस बेच रहा होता है, वो काम तो कर रहा है पर कभी सक्सेस के आगे सक्सेस नहीं पा सकता। तो बात यही है ना, आप ज़िद्दी बन जाओ पर डेडिकेट भी उतना ही होना पड़ेगा। अगर आपको सिंगिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो आप ज़िद्दी बन जाओ कि मुझे करना ही करना है और किसी भी हालत में करना है। अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा। आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो या आपको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हो तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़े, पर भाई एक बार मेहनत करोगे ना तो सक्सेस आराम से आएगी। बहुत पैसा पड़ा है दुनिया में, आपको बस ग्रैब करने की देर है। ऐसा ही कहा है गैरी वी ने भी। तो वही है, पैशन इज़ एवरीथिंग। उन्होंने बिज़नेस करने के लिए, मैं पैशन इज़ एवरीथिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गैरी वी ने भी पैशन पे इतना इंसिस्ट किया है कि अगर आपके अंदर वो आ गया ना, पैशन, उन्होंने बताया कि पैशन एक कंटेजियस थिंग है जो आप अपने द्वारा दूसरों पे भी डाल सकते हो। जैसे अगर आप एक ग्रुप चला रहे हो या एक बैंड चला रहे हो, अगर आपके अंदर एक पैशन है ना रॉक स्टार बनने का, तो उस आग से ना आप दूसरों की मशाल भी जला सकते हो। उससे आप सक्सेस बन सकते हो, आप एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हो। यही बात कही है गैरी वी ने भी। और जहाँ तक बिज़नेस की बात है, गैरी वी ने कहा है बिज़नेस इज़ नॉट जस्ट फॉर मेकिंग मनी। उन्होंने ये कहा है कि बिज़नेस आपको अपना पैशन फॉलो करने के लिए करना चाहिए, आपको प्रोडक्टिव होने के लिए करना चाहिए। पैसा तो बहुत पड़ा है। एक समझो, अगर एक आदमी है, उसने वो घर रेंट पे लिया, मतलब उसका एक घर है जिसको उसने रेंट पे दे रखा है, वो उससे पैसे तो कमा रहा है पर वो प्रोडक्टिव है क्या? नहीं। तो बात यही है कि बिज़नेस इज़ नॉट जस्ट टू मेक मनी, इज़ जस्ट टू फॉलो योर पैशन एंड टू बी प्रोडक्टिव। ऐसा ही कहा है गैरी वी ने भी। पैशन इज़ द की टू अर्न मनी। आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं देने कि यार मैं आज ये नहीं कर पाया कल कर लूँगा, मैं वो नहीं कर पाया कल कर लूँगा। आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा, अपने ऊपर हाश होना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं। जैसा कि मैंने मेरे ही किसी रिलेटिव को कल कमिटमेंट की थी कि मैं वीडियो डालूंगा, पर मैं नहीं डाल पाया, ये मेरी गलती थी। तो वही है, आपको एक अपने ऊपर हार्श होना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। और मैं धीरे धीरे अपने ऊपर हार्श होना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई आपको ना बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको दूसरों को देख के बहुत मज़ा आ रहा हो और आप बोलो यार मैं क्या कर रहा हूँ, पर भाई बात कुछ ऐसी है कि अगर आप आज मेहनत करोगे ना, तो जो उसका रिजल्ट है वो आपको फ्यूचर में ज़रूर दिखेगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, लिव योर पैशन, लिव योर ड्रीम, यू विल बी सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ अहेड। इट्स माई गारंटी। और नहीं, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो और नहीं आप सक्सेसफुल बने, तो ये तो मेरा चैनल है ही, आके जितनी गालियाँ आए उतनी लिख देना। आज सूरज देवता भी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। जैसे ही मैं मोबाइल बाहर ला रहा हूँ वो तीव्र गति से हम पे प्रहार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो सूरज देवता जी? तो बात कुछ ऐसी है कि गैरी वी ने जो सेकंड बात कही है अपने बुक में, वो बात कही है कि सक्सेस इन योर DNA। गैरी के डैडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और वो कहते हैं कि उनका ही DNA, मतलब नॉर्मल सी बात है कि DNA पास होता है एक पेरेंट्स से एक बच्चे में। तो वो बात कहते हैं कि जो सक्सेस और जो भी बिज़नेस क्वालिटीज़ उनमें आई है वो उनके डैड की वजह से आई है। और वो एक ऐसे आदमी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। पर एक इंटरव्यू में उन्होंने शायद लोगों के नज़रिए से कि उन्होंने गलत व्यवहार किया था, तो उन्होंने उसके लिए सुबह के 4 बजे तक जग के एक आदमी को रिप्लाई किया सॉरी। और ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के दिमाग में मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। फैमिली हमारे लिए सब कुछ होती है और अपने फैमिली को ना बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो मुश्किल का समय होता है ना, तो फैमिली एक ऐसी चीज़ है
जो आपके मदद करती है। गैरी वी ने ऐसा कहा है क्योंकि जब उनके स्ट्रगल के टाइम चल रहे थे 1978 में, तो उनके जो फादर थे वो सोवियत यूनियन से यूएस में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि सोवियत यूनियन में ना बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसके कारण वो 1978 में यूएस में शिफ्ट हुए अपने अंकल के घर पे। वो अंकल के साथ रहते थे। अब मैं गैरी वी के लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। तो अंकल के साथ रहते थे। 1978 में वो ब्रुक थे जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल बोलना नहीं आता था, पर उनके डैड की वजह से, जिन्होंने ब्रिटिश में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, समझा और उन्हें यूटिलाइज़ किया, तो बात कुछ ऐसी है कि जब 1985 तक वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए थे और उन्हें इंग्लिश यूएस के सिटीज़न से भी ज़्यादा अच्छी आने लगी थी, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे थे वो। तो 1985 तक वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए थे। और गैरी अपने एरिया में एक लौते बच्चे थे जिनके पास निटेंडो का गेम था उस समय। निटेंडो का गेम उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी किसी बच्चे के पास होने के लिए, तो गैरी के पास वो निटेंडो का गेम था। अब गैरी थे बिजनेस माइंडेड, तो वो स्कूल से ही बेसबॉल कार्ड्स बेचते थे, खरीदते थे और इससे उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया। एक दिन उन्होंने इस क्रेज़ को देखते हुए अपने डैड से $1000 का लोन लेने का बात किया, जो कि उस टाइम पे और अभी भी $1000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट गैरी के फादर ने उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो भी एक बिजनेस माइंडेड आदमी थे। उन्होंने सोचा कि इसे पैसे दे के देखते क्या करता है। तो गैरी ने उसमें बेसबॉल कार्ड्स खरीदे $1000 के, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, पर जो वो लॉस था, वो लॉस, जो बिज़नेस था वो लॉस में चला गया और उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। पर गैरी भी एक बिजनेस माइंडेड आदमी थे, उन्होंने ठान रखी थी कि मैं प्रॉफिट कमा के ही दिखाऊंगा। फिर गैरी ने सोचा कि ये जो नॉर्मल कार्ड्स हैं वो तो सबके पास है। फिर उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जो रेयर कार्ड्स होते हैं ना, उनको कलेक्ट करने का सोचा, और उन्होंने जो कार्ड्स जल्दी नहीं मिलते थे ना, उनका क्रेज़ बढ़ाया, उन रेयर कार्ड्स को पॉपुलैरिटी बढ़ाई उनकी, जिससे उनका जो बिज़नेस है वो बूम होने लगा और उन्होंने हज़ारों का प्रॉफिट्स कमाया। उसमें से उन्होंने जो $1000 का नोट लिया था, मतलब जो भी $1000 लिए थे, वो उन्होंने रिटर्न अपने डैड को दिए और उन्होंने बताया कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। जब आगे जब वो अपने डैड के बिज़नेस को समझने लगे, एक्चुअली उनके डैड का बिज़नेस था अल्कोहल, और उनके डैड की तरफ से उन्हें अल्कोहल पीने के लिए सख्त मनाही थी, है ना, ये अजीब बात, अल्कोहल का बिज़नेस और वो बेचारा खुद ही पी नहीं सकता। तो ना उन्होंने देखा कि जो बियर है वो तो सबकी पर्टिकुलर ब्रांड होती है, लोग अपने ब्रांड का ही बियर पीते हैं, ये वो, और बियर का बहुत सारा स्टॉक उनके शॉप में पड़ा ही रहता था। पर जो वाइन था उसके लिए लोग कंफ्यूज होते थे कि हम कौन सी वाइन पिए, कैसी वाइन पिए। तो गैरी ने उस पर गौर किया कि वाइन के लिए लोगों में कन्फ्यूजन है। वो हर बार मैगजीन्स पढ़ते रहते थे, बुक्स पढ़ते रहते थे, जिससे वो कस्टमर्स की कन्फ्यूजन दूर कर सके। उनका एक एस्पेक्ट था कि वो कस्टमर की कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर वो कस्टमर की कन्फ्यूजन दूर करेंगे तो ही उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, जैसे वाइन। तो उन्होंने वाइन पे रिसर्च की और लोगों को बताया कि कौन सी वाइन पीना उनके लिए अच्छा है, कौन सी वाइन पीना उनके लिए असरदार है। तो बात वही है कि उन्होंने 2000 में फेसबुक पे वाइन लाइब्रेरी करके एक पेज खोला, जो कि स्टार्टिंग में तो उनका रेवेन्यू बढ़ा नहीं पाई, पर 2006 तक उनका जो रेवेन्यू था वो 5 मिलियन से 20 मिलियन तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इसलिए उन्होंने अपने सक्सेस नहीं, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया, इसलिए उन्होंने अपने बारे में बताया कि जो सोशल मीडिया है वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सोशल मीडिया को एक एज ए टूल यूज़ करोगे ना तो बहुत ही बेनिफिशियल है, समझ रहे हो। आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, लोगों की कन्फ्यूजन दूर करनी पड़ेगी, तभी लोग आपका प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो उन्होंने बताया कि स्कैरसिटी ब्रीड्स डिज़ायर, जैसा कि वो बेसबॉल वाला बात थी कि बेसबॉल के रेयर कार्ड्स की जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, है ना। तो उस कमी की वजह से वो रेयर बन गए, और रेयर बनने की वजह से जो बच्चों में उसका जो डिज़ायर ख़रीदने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उन्होंने वो जो कार्ड्स थे उसको डबल ट्रिपल प्राइजेस पे बेचना चालू किया, जिससे उन्होंने थाउजेंड्स का प्रॉफिट बनाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर सही में अगर आपको कोई भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हो कि आगे मैं कुछ बुक्स के बारे में और पढूँ या आपको समरी करके बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ज़रूर ऐसे कुछ बुक्स निकालूंगा, उन्हें पढ़ूंगा और आपके सामने समरी ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू।